नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और साथ ही बिहार में बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत का अभी तक का चाइना को लेकर सबसे बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा उन्होंने बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने भारत चीन विवाद को लेकर अमेरिका से डरकर चाइना ने कही ये बात, बताएंगे आपको क्या कही। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक और जिस प्रकार से चाइना के पबजी गेम, साथ ही 118 चीनी एप्लीकेशन को बैन किया गया, जिसको लेकर अमेरिका ने क्या कहा दोस्तों, बताएंगे आपको ये भी बात। साथ ही बताएंगे जहां पर मोदी सरकार की कार्यवाही से डरा ड्रैगन, भविष्यवाणी करके बोला कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही अगर आप भी कोरोना संकट की वजह से बेरोजगार बैठे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बम्पर नौकरियों की भरमार निकलती हुई सामने आ रही है, बताएंगे किस प्रकार से आप नौकरियां पा पाएंगे दोस्तों। बहुत आसान है प्रोसेस, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधु और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अब पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो उसे भारी नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, सीडीएस रावत का ये कहना है। बता दे दरअसल भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ने गुरुवार को कहा कि हमें ताजा हालात से निपटने की और आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने की तैयारी करने की जरूरत है। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी चेताया कि किसी भी तरह का दुस्साहस उसके लिए ठीक नहीं होगा। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में एक संवाद सत्र में जनरल रावत ने कहा कि क्षेत्रीय मामलों से निपटने की भारत की नीति को भरोसेमंद सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव का समर्थन नहीं देने का मतलब क्षेत्र में चीन के दबदबे को स्वीकार कर लेना निकाला जाएगा। ऐसे में दोस्तों उन्होंने साफ कहा है कि भारत के खिलाफ छन्न युद्ध छेड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रहा है और देश के अन्य हिस्सों में भी आतंकवाद फैलाने के प्रयास कर रहा है। वो उत्तरी सीमाओं पर विकसित होने वाले किसी भी खतरे का फायदा उठाकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन यदि वो भारत के खिलाफ कोई भी दुस्साहस करता है तो उसे भारी नुकसान झेलना होगा और हम इसके लिए पूरी तरह सावधान भी हैं और पूरी तरह तैयार भी बैठे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत ने साफ लहजे में पाकिस्तान और चाइना को सुना दिया है कि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप में से किसी भी प्रकार की कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की तो भारत इस बार बख्शने वाला नहीं है और भारत किसी तरह की बातचीत करने वाला नहीं है। अगर ऐसे में दोस्तों आप भी अपने भारतीय सेना और जनरल रावत की बात का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और भारत को हर हाल में जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर इस बात को। एक और खबर की माने तो चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने कहा भारत चीन विवाद सुलझाने में सक्षम, दूर रहे अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से उपजे तनाव को लेकर भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग ने कहा है कि चीन इस मामले में शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढने का पक्ष धर रहा है। रोंग ने गुरुवार को अमेरिकी राजनयिक डेविल स्टिलवेल के बयान पर आपत्ति जताई और इस मामले से दूर रहने को कहा। रोंग ने कहा हम चीन से संबंधित अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी की झूठी टिप्पणी का विरोध करते हैं। हम
हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वो तथ्यों का सम्मान करे और अफवाहें फैलाना बंद करे। जी हाँ दोस्तों, चीन और भारत में अपने संबंधों को नियंत्रित करने की पूरी क्षमता है, हमें दूसरों की मध्यस्थता या दखल स्वीकार नहीं है। ऐसे में दोस्तों चाइना का कहना है कि भारत से हम लड़ाई सुलझा लेंगे, लेकिन अमेरिका को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? जिस प्रकार से भारत के बुरे वक्त में अमेरिका साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप क्या मानेंगे? इस चाइना की बात का किस प्रकार जवाब देना चाहेंगे जिस प्रकार से चाइना ने साफ मना किया है अमेरिका को बीच में आने के लिए? बताइएगा जरूर दोस्तों, आपका क्या मानना है इसको लेकर। क्या अमेरिका को भारत के साथ रहना चाहिए इस संकट की घड़ी में, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिखना। एक और खबर की ओर चले तो यूपी से अभी तक की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर कोऑपरेटिव बैंकों के चुनाव में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, जीती 281 सीटें, एसपी का भी वर्चस्व खत्म। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बता दें उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये जश्न का माहौल और मौका बन गया है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी और उसके समर्थित उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश को कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास बैंकों के चुनावों में 311 में से 281 सीटें जीत ली हैं। इसके लिए मंगलवार को मतदान हुआ था। विपक्ष में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि इन चुनावों के लिए चुनाव आयुक्त पीके मोहंती ने कहा कि शिकायतों के चलते प्रदेश में 11 जगहों पर चुनाव रद्द हुए थे। इस ऐतिहासिक जीत को लेकर बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि विपक्षी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं की। वहीं विपक्ष ने कहा कि राज्य की मशीनरी ने चुनावों को हाईजैक कर लिया। ऐसे में दोस्तों विपक्ष तो हमेशा सवाल उठाता ही रहता है, लेकिन बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक जीत को लेकर अगर आप भी जश्न मनाना चाहते हैं दोस्तों और दिल से इस जीत का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में इस ऐतिहासिक जीत को लेकर बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों सत्तारूढ़ बीजेपी को। देखते हैं कितने लोगों को खुशी होती है इसकी। एक और खबर की माने तो चीन पर डिजिटल स्ट्राइक को लेकर अमेरिका बहुत खुश होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। बाकी देशों को भी दिया अमेरिका ने भारत का उदाहरण। बता दें चीन से जारी तनाव के बीच भारत द्वारा पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स बैन करने का अमेरिका ने स्वागत किया है। यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी और एनवायरमेंट कीथ क्रेच ने नई दिल्ली के इस कदम की सराहना करते हुए दुनिया के बाकी देशों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों, क्रेच ने कहा कि भारत 100 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। हम सभी स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों और कंपनियों से इस क्लीन नेटवर्क में शामिल होने का आह्वान करते हैं। मालूम हो कि भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हुए पाबंदी लगाई है। साथ ही उन्होंने अन्य देशों को भी यही करने की सलाह दी है अमेरिका ने। ऐसे में दोस्तों आप भी अगर डोनाल्ड ट्रंप के हर बात का समर्थन करते हो तो आप भी ये बात लिख के बताइएगा जिस प्रकार से अमेरिका भारत का समर्थन करता है दोस्तों। एक और खबर की माने तो चीन से बातचीत के बीच सतर्क है भारत। थल सेना अध्यक्ष लद्दाख तो वायुसेना प्रमुख एयरबेस के दौरे पर लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका का कहना है कोरोना के दौर में भी चीन रच रहा है साजिश। हिमालय में भारत के साथ घटनाक्रम है इसका एक उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि पूरी दुनिया महामारी का दंश झेल रही है, लेकिन इन सब के बीच भी चीन अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है। अमेरिकी राजनयिक डेविड स्टिलवेल ने बुधवार को कहा कि वुहान में कोरोना के सामने आने के बाद भारत उन देशों में शामिल है जहां से चीन लाभ लेने में जुटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्टिलवेल का इशारा चीन द्वारा लद्दाख की सीमा में की गई घुसपैठ की तरफ था। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो मोदी सरकार की कार्यवाही से डरा ड्रैगन, भविष्यवाणी करके बोला 2024 में जीतने की उम्मीद है कम। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में महीनों से जारी चीन की चालबाजी के बाद मोदी सरकार की चाइना एप्लीकेशन बैन करने की कार्यवाही को लेकर ड्रैगन बौखला गया है। चीन ने हाल में आई पहली तिमाही की जीडीपी दर से लेकर विभिन्न मुद्दों पर राग अलापा है। पड़ोसी देश ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के 2024 में फिर से जीतकर सत्ता में आने की उम्मीदें काफी कम है। ऐसे में दोस्तों आप चाइना की इस डर
करे हुए भविष्यवाणी को लेकर कितने समर्थन करते हैं बताइएगा जरूर। साथ ही आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे चाइना को इस मोदी सरकार वाली बात को लेकर कि 2024 में फिर से मोदी जी सत्ता में आएंगे या नहीं, जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों आपका क्या मानना है। एक और खबर की माने तो दुनिया की निगाहें जापान पर, कैबिनेट सचिव सुगा ने किया प्रधानमंत्री पद के लिए दावा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो श्रीलंका के तेल टैंकर एमटी न्यू डायमंड में लगी भीषण आग, भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत की सहायता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने गुरुवार को कहा कि उसने अपने 3 जहाजों और एक डॉर्नियर विमान को श्रीलंका के पूर्वी तट पर एक तेल टैंकर में लगी आग पर काबू पाने के लिए भेज दिया है। बल ने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना ने द्वीप देश के पूर्वी तट पर एक तेल टैंकर में आग पर नियंत्रण पाने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया था। ऐसे में दोस्तों हमारे भारत ने पूरी तरह से हर संभव प्रयत्न करके इनकी आग को बुझाई है। ऐसे में दोस्तों अपने सैनिकों के लिए आप धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन से अगर भारत ने पंगा लिया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात का आप कैसे कटाक्ष करेंगे बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो पैंगोंग में चीन के विस्तारवाद पर प्रहार, अब अक्साई चीन पर भी लहराएगा भारत का तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे भारत ने चीन के विस्तारवादी अहंकार को चूर चूर करने का फैसला कर लिया है। जो सबक गलवान में अधूरा रह गया अब पैंगोंग में आकर पूरा होने जा रहा है। गलवान के 75 दिन बाद चीन ने पैंगोंग में हिंदुस्तान को ललकारने की भूल की है, लेकिन भारत के सिंहनाद ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। पैंगोंग में हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर चीन के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन चीन की फितरत में छिपा धोखा भारत जानता है, इसलिए भारत इस बार पूरी तरह अलर्ट है। 1962 की तरह इस बार कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी। भारत की तैयारी पूरी है। ऐसे में दोस्तों आपको अपने भारतीय सैनिकों पर कितना भरोसा है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो ट्रंप ने दिया अजीबो गरीब सुझाव, कहा नॉर्थ कैरोलिना के लोग 2 बार करे वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो रूसी अधिकारी ने बढ़ाया हाथ तो राजनाथ सिंह ने किया नमस्ते, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारत के पक्ष में खुलकर आया अमेरिका, चीन पर किया प्रचंड प्रहार। बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया बीजिंग को हर मोर्चे पर पीछे धकेलने के लिए अमेरिका के साथ आने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया चीन की अनुचित प्रथाओं और आक्रामकता के खिलाफ खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में पोम्पियो ने कहा, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से निष्पक्ष और पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर रहा है, इसलिए सभी बीजिंग के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी, इस पर आपका क्या मानना है माइक पोम्पियो की बात का जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो यूएनएससी में भारत के सामने हारा पाकिस्तान, तो 2 भारतीयों को आतंकी घोषित कराने की मांग खारिज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ पाकिस्तान की चाल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। एक और खबर की माने तो एक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 29-30 अगस्त की रात भारतीय सैनिकों ने ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर किया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बीजिंग ने पूछा, जब टैगोर चीन के लिए खतरा नहीं तो फिर पबजी भारत के लिए खतरा कैसे हो सकता है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में 118 एप्लीकेशन को बैन किए जाने के पीछे कारणों से विपरीत चीनी नागरिकों के बीच टैगोर की कविता की लोकप्रियता और योग की व्यापक स्वीकार्यता को चीन अपने लिए घुसपैठ या खतरे के तौर पर नहीं देखता है, तो फिर पबजी भारत के लिए खतरा कैसे हो सकता है दोस्तों। इस प्रकार का सवाल बीजिंग की तरफ से पूछा गया है। आप अगर जवाब देना चाहेंगे उनकी बातों का कि पबजी किस प्रकार से खतरा हो सकता है तो बताइएगा जरूर लिखकर, देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तिब्बत में चीनी कार्यवाही पर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो शी जिनपिंग को उल्टा पड़ गया एक और बड़ा फैसला, जानिए क्यों चीनी शासन के खिलाफ सुलग उठा इनर मंगोलिया। जी हाँ दोस्तों, बता दे दरअसल चाइना के स्वायत्त क्षेत्र इनर मंगोलिया में शी जिनपिंग सरकार ने मंदारिन भाषा को थोपने का फैसला लिया है। चीन ने फरमान सुनाया है कि इनर मंगोलिया में स्कूली बच्चों को मुख्य विषयों को स्थानीय भाषा
की बजाय मंदारिन पढ़ाया जाएगा। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में क्षेत्रीय सरकार नई नीति को लागू करने पर अड़ गई है तो पुलिस प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं जबरदस्ती नागरिकों पर थोपना दोस्तों गलत है, अगर आपका भी यही मानना है तो लिखकर जरूर बताइएगा, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों साथ ही अमेरिका ने WHO को बकाया राशि का भुगतान ना करने का किया फैसला। जी हां दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को $6 करोड़ से ज्यादा बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगा और बाकी धन वो संयुक्त राष्ट्र में अन्य मदों में देगा। बुधवार को इस बाबत की गई घोषणा के एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि कोरोना के टीके के विकास एवं वितरण की WHO की परियोजना में शामिल नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों क्या अमेरिका को WHO का सारा बकाया राशि भुगतान करना चाहिए दोस्तों, हाँ या फिर अमेरिका सही रास्ते पर जा रहा है ना करके बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की माने तो गलत दावे और झूठ बोले चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा राग कहा, हमने कभी नहीं कब्जाई 1 इंच भी जमीन। जी हाँ दोस्तों, रोते बिलखते चाइना की तरफ से ये नया बयान आया। इस बयान का आप किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिहाज से अगले 28 दिन बेहद खास होने वाले हैं और वजह यह है दोस्तों, आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक लेह के आसपास 20,000 तक सैनिकों को सर्दियों में रहने की व्यवस्था की जा रही है। ये सैनिक वो भी होंगे जिन्हें पहले से तैनात सैनिकों की जगह लेने के लिए लाया जाएगा और वो भी जिन्हें आराम या इलाज के लिए आगे की तैनाती से पीछे लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 4 हफ्ते सैनिक कार्रवाई के लिहाज से भी सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जी हाँ दोस्तों, चीन को अगर भारतीय सैनिकों को पीछे हटाना है तो इसके लिए यही समय उसे मिल पाएगा क्योंकि सर्दियों में कोई भी कार्रवाई बहुत मुश्किल होगी और उसके बाद अगले साल तक भारतीय सैनिक जहां पर है वहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल मानी जाएगी। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से। एक और खबर की माने तो गायों को ले जा रहा जहाज चालक दल के 42 सदस्यों के साथ दक्षिणी जापान में लापता। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी जापान में गायों को लेकर जा रहा एक जहाज बुधवार को लापता हो गया जिसकी तलाश जापानी राहत दल कर रहा है। इस जहाज पर चालक दल के 42 सदस्य सवार थे। प्राप्त सूचना के अनुसार लापता होने से पहले जहाज ने खराब मौसम के कारण संकट में होने का संदेश भी भेजा था। इस पर दोस्तों अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये जहाज मौसम की वजह से कहीं लापता हो गया है। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि कुलभूषण जाधव के लिए वकील की नियुक्ति के लिए भारत को एक और मौका दे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो IAS, IPS, IFS अफसरों पर मेहरबान हुई MP सरकार, उनको दी है ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको शिवराज सरकार ने IAS, IPS और IFS अफसरों पर मेहरबानी दिखाते हुए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के अंशदायी पेंशन स्कीम यानी CPF में अपना हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। वहीं राज्य के अफसरों और कर्मचारियों को 10% हिस्सा ही जारी रखने का ऐलान किया। अगर आप मानते हैं कि ये सही कदम उठाया गया है शिवराज सरकार की ओर से तो आप भी इस कदम के लिए धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा उनका। एक और खबर की माने तो केंद्र की ही तरह यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाए, CM योगी का कहना है। दोस्तों एक और खबर की माने तो चीन का चौतरफा विरोध, अब इस देश ने दिया करारा झटका, टाला पनडुब्बी का सौदा। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड ने भी उसको एक बड़ा झटका दिया है। थाईलैंड सरकार ने लोगों के विरोध को देखते हुए चीन से पनडुब्बी खरीदने की योजना को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों थाईलैंड की सरकार को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा जिस प्रकार से भारत का साथ देते हुए नजर आ रही है। एक और खबर की माने तो कोरोना संकट के बीच अमेज़न 7,000 लोगों को स्थायी नौकरी देगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन शॉपिंग और सेवाओं की मांग बढ़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने कहा है कि वो ऑनलाइन मांग में आई तेजी के कारण लंदन में इस साल के अंत तक स्थायी तौर पर 7,000 लोगों को नौकरी पर रखेगी। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि ये नौकरियां अमेज़न वेयर हाउस, छटाई केंद्र और वितरण स्टेशन आदि में दी जाएगी। कंपनी के मुताबिक इस साल 3,000 नए कर्मचारियों को पहले ही जोड़ा जा चुका है और अतिरिक्त कर्मचारी 2020 के अंत तक जुड़ेंगे। इसके बाद स्थायी कर्मचारियों की संख्या 40,000 से अधिक हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं दोस्तों और उन लोगों को नौकरियों से जुड़ी खबरें भी चाहिए होंगी हमारे चैनल पर, वो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर
जरूर भूलेगा दोस्तों, ताकि अगर ज्यादा संख्या में लोग होंगे तो हम आपके लिए नौकरियों से भी जुड़ी खबर लेकर आते रहेंगे दोस्तों। एक और खबर की माने तो दिल्ली में फिर विकराल रूप ले रहा है कोरोना। अब तक 1,82,000 लोग हुए संक्रमित और आज 2700 से अधिक नए मरीज मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दे दिया मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को